रोक दिया जाता है, 10 तरीका का मतलब रंगदारी किया जाता है। और इंडिया में हम लोग के घर में घुसने के लिए नेपाली नंबर गाड़ी तैयार है। कहाँ का रूल है? मैं पूछ रही हूँ आज कस्टम अधिकारी से, और मैं चल रही हूँ हरैया थाना प्रभारी से पूछ रही हूँ, ये कौन किसने ये परमिशन मिला है? मैं नेपाली गाड़ी इंडिया के घुस के परेशान कर, सरकार का कोई नियम नेपाली तो आए लोग ना, आए लोग मुझे बताए लोग, सरकार का क्या पॉलिटिक्स है, इन लोगों का क्या रंगदारी है, इसको आके क्लियर कर दे लोग ना। हम लोग सरकार के नियम में चलने वाले हैं, हम लोग किसी का रंगदारी से डरने जाते हैं तो नेपाल वाले इन लोग के साथ सौतेलापन करते हैं, इसको ही लोग कैसे भूल जाते हैं? मैम ये जाम का मुख्य कारण भी है, ये भी जाम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जबरदस्ती का एक रिक्शा चालक से 50 रुपया पर टर्म लिया जा रहा है और लेने के बाद यहाँ जाम लगाया जा रहा है। आखिर रीजन क्या है? हम नेपाल जाते हैं, हमारी गाड़ी यहीं रोक दी जाती है, रंगदारी किया जाता है, टैक्स वसूला जाता है, उसके बावजूद भी मन होता है तो छोड़ता नहीं, तो कितने बार गाड़ी को सीज कर देता है ना। और हम उसका यहाँ जाके देखिए ना, पूरा गाड़ी हमारे इंडियन नंबर का सीज किया हुआ गाड़ी, और वही लोग हमारे लोगों को शर्म क्यों नहीं है? लेकिन इसका मात्र 50 रुपया में पर हेड गरीबों से पैसा लेके नेपाली स्टैंड है कि हम टैक्स लेंगे देंगे? अच्छा मैम स्टैंड हमारे नहीं, देखिए बगल में कस्टम है, यहाँ एसएसबी का चौकी है और इधर हरैया थाना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग हैं तो हम लोग प्रशासन को गुनहगार मानेंगे। इनके रीजन में रंगदारी हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है इसमें। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हरैया थाना और कस्टम है। बगल में यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपके 50-20 कदम पे ये जो है एसएसबी का कैंप है, यहाँ पे यहाँ पे जो चौकी लगाता है। और देख लीजिए यहाँ पे अभी जैसे इसका नेपाली स्टैंड होगा कि इंडियन स्टैंड होगा? मैडम जी, आप लिखित रूप से क्या कस्टम को देंगी? बिल्कुल, मैं चल रही हूँ, कस्टम से भी समझूंगी। और हरैया थाना प्रभारी बहुत अच्छे हैं, हो सकता है इनकी जानकारी उनको नहीं हो, मैं एक बार उनसे मिल के और उनसे बात करना चाहूँगी कि आखिर रीज़न क्या है जो नेपाल के गाड़ी को घुसा के ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं। हम जाम के समस्या से हमारा शहर पीड़ित है, मर रहा है। जिसको 5 मिनट में कहीं जाना है, भाग दौड़ करके मेंटेन करके वो आदमी 5 घंटा में नहीं निकल पा रहा है। इसके बावजूद भी नेपाली गाड़ी की एंट्री किसने दिया और क्यों दिया? देखिए, मैं दलालों से बात नहीं करती हूँ, मैं सुलझी हुई इंसान हूँ। मुझे प्रशासन से बात करनी है कि आखिर किनके द्वारा ये सुविधा दी गई और क्यों दी गई। अगर दी जाए उधर से आ रहा है तो इधर से भी जाना चाहिए, और जब ऐसा है तो हम भी टिक तक जाएंगे नेपाल के इंडिया में। हमारे उसी नेपाली के द्वारा यहाँ भी रंगदारी किया जाता है और वहाँ भी किया जाता है। क्या मतलब बनता है? यहाँ के लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए ना, विचारना चाहिए। आखिर हमारे साथ जो नेपाल में किया जाता है, रोक दी इसका रिटर्न हमको तुरंत। बहुत लोगों के सहयोग से हम लोगों के इंडियन लोगों के साथ जो नेपाल में रंगदारी किया गया, वो प्रदीप यादव जी जो वहाँ के माननीय हैं, वो आके हम लोगों से माफ़ी मांगे थे और ये आश्वासन दिए थे कि बेटी रोटी का संबंध में कमी नहीं होगा। तो सिर्फ इंडिया बेटी रोटी का संबंध निभाएगा और आप नहीं निभाइएगा। तो अगर आप नहीं निभाइएगा तो देखिए, अब इसका नेपाली स्टैंड होगा कि इंडियन स्टैंड होगा? मैडम जी, आप लिखित रूप से क्या कस्टम को देंगी? बिल्कुल, मैं चल रही हूँ, कस्टम से भी समझूंगी। और हरैया थाना प्रभारी बहुत अच्छे हैं, हो सकता है इनकी जानकारी उनको नहीं हो, मैं एक बार उनसे मिल के और उनसे बात करना चाहूँगी कि आखिर रीज़न क्या है जो नेपाल के गाड़ी को घुसा के ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं। हम जाम के समस्या से हमारा शहर पीड़ित है, मर रहा है। जिसको 5 मिनट में कहीं जाना है, भाग दौड़ करके मेंटेन करके वो आदमी 5 घंटा में नहीं निकल पा रहा है। इसके बावजूद भी नेपाली गाड़ी की एंट्री किसने दिया और क्यों दिया? देखिए, मैं दलालों से बात नहीं करती हूँ, मैं सुलझी हुई इंसान हूँ। मुझे प्रशासन से बात करनी है कि आखिर किनके द्वारा ये सुविधा दी गई और क्यों दी गई। अगर दी जाए उधर से आ रहा है तो इधर से भी जाना चाहिए, और जब ऐसा है तो हम भी टिक तक जाएंगे नेपाल के। और हमारे ई रिक्शा को भी घुसाया जाए वीरगंज में, और नहीं घुसाया जाए तो फिर हम अपने इंडिया में नेपाली ई रिक्शा को घुसने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जहाँ सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई सवाल बताइए। और मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये
नाजायज नहीं था तो रिक्शा वाले भागे क्यों? सारे ही रिक्शा वाला मैं पूछना शुरू की हूँ और धड़ाधड़ में रोक रही हूँ, सब भागना शुरू कर। मैं 1 2 दिन 3 दिन आप लोग आए हैं, हम थोड़ा एक बार उनसे समझ लेते हैं कि आखिर रीजन क्या है लगने का। एक बार मैं कस्टम से भी आप लोग के सामने जाकर पूछूंगी कि रीजन क्या है कि ये मुख्य पथ है जिसको आपने लाइफलाइन दिया, एकदम रियली लाइफलाइन है और सबका लाइफलाइन है। और किस व्यू में यहाँ नेपाली गाड़ी को रंगदारी वसूल के, टैक्स वसूल के सरेआम ई रिक्शा से नेपाली नंबर से भर दिया जा रहा है। हमारा इंडियन गाड़ी क्या कम है? हमारी जाम की समस्या रक्सौल में क्या कम है कि हम लोग इन लोगों को घुस कर रंगदारी करने दें और लोग के पॉकेट गरमाने के लिए रोड की जाम की समस्या को बरकरार रखें? कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए गोली खाना पड़ेगा, खाएंगे। लेकिन मैं ये चैलेंज करके कह रही हूँ कि आज के बाद ई रिक्शा यहाँ नहीं ले।